पुलिस की पूछताछ के दौरान मुस्कान ने पुलिस को बताया कि उसने सौरभ की हत्या से पहले जो उसको दवाई दी थी वो दवाई उसने मेरठ के खैर बाजार की उषा मेडिकल शॉप से ली थी और पुलिस मुस्कान को लेकर इस दुकान पर आई थी और जो दुकान के मालिक हैं इनसे पूछताछ की थी। दुकान के मालिक हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जोशी है। अमित जी, पुलिस मुस्कान को लेकर यहाँ कब पहुंची थी और क्या आपसे पूछताछ की थी? बस वो लेके आई थी, उन्होंने ये पूछा कि आपके यहाँ से दवाई ले गई थी लड़की, ये आपका नाम ले रही है। तब मैं कहा ले गई होंगी, कि डेली बेस में पता नहीं कितना चेहरा आता सामने, नहीं ध्यान रहता भैया। तो आपने पहचाना मुस्कान को कि आपकी दुकान पर कभी आई थी? वो किसके साथ आई थी? कभी नहीं, पुलिस वालों ने कहा कि आपकी दुकान से ले गई है। नहीं, ले गई होंगी। तो डेली बेस में इतने लोग चढ़ते हैं, इतने लोग उतरते हैं, क्योंकि नहीं ध्यान रहता किसी का चेहरा, पर्टिकुलर फेस ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है भैया। तो आपको जब तस्वीरें चल रही थी अखबारों में या टीवी चैनल्स पे, तो आपको पहचान में आया कि ये कभी मेरे ग्राहक थी और मेरी दुकान पे आई थी? नहीं, पहली बार मेरी दुकान पे वो लेके आए थे, तो मुझे ध्यान भी नहीं ऐसा। तो ध्यान है वो किसके साथ आई थी? कोई बुजुर्ग थे उनके साथ, उनके साथ आई थी। कुछ बताया था कि उनके पिता हैं या क्या है? नहीं, अब हमारा भैया काम है सिर्फ दवाई देना, दवाई बेचना। हम कितनी डिटेल में नहीं जाते किसी के पास। तो तस्वीरों जब चली उनके घर वालों के, मुस्कान के घर वालों के जब बयान आए, तब देखा कि वो पिता अलग है, वो शख्स अलग थे जो थे। हाँ, वो जब ध्यान दिया कि इसके पिताजी तो ये हैं और उसको जो लेके आई थी वो और ओल्ड थे, इससे भी ओल्ड। सबसे अहम बात है कि दवाई कौन सी ली थी उन्होंने? क्या आयुर्वेदिक थी, एलोपैथिक थी, कौन सी दवाई थी? क्या प्रिस्क्रिप्शन लेकर आई थी या बिना प्रिस्क्रिप्शन के आई थी? प्रिस्क्रिप्शन था, डॉक्टर का था, और वो जो लेके आई थी फोन पे लाई थी और वो उसी में दिया गया था। कौन सी दवाई थी? आयुर्वेदिक थी? आयुर्वेदिक दवाई थी। आयुर्वेदिक दवाई का ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता है जिससे इंसान बेहोश हो जाए, अपना होश खो दे? ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई या आपको बॉडी में नुकसान नहीं करेगी तो फायदा भी नहीं करने की, कि उसकी अगर ओवरडोज भी हो गई तो भी कोई नुकसान नहीं होता उसका। और एक्सपायरी से? एक्सपायरी से भी नहीं। ये आपको कंफर्म याद है कि वो आयुर्वेदिक दवाई लेके गई थी? जी हाँ, वही ये ध्यान था कि आयुर्वेदिक दवाई ले गई। तो पुलिस ने पूछताछ में बताया कि मुस्कान ने हमें बताया उसने ये दवाई ली थी पर्टिकुलर, तो आपको याद है कि हाँ ये दवाई ली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई नाम नहीं दे दवाई का? नहीं। आप बता सकते हैं कौन सा नाम था दवाई का? आप कह रहे हैं आयुर्वेदिक थी। भाई, आयुर्वेदिक में दवाई हिमालय की थी, कंपनी की, और वही थी मेरे को जहाँ तक ध्यान है, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, याद रखना भी मुश्किल है। कितना टाइम हो गया होगा उनको आज दुकान पे आए हुए? भैया ऐसे भी ध्यान नहीं है कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि हमारा तो डेली बेस का काम है, रोज दवाई देनी है, रोज नहीं हमारा। पुलिस कितने दिन पहले आई थी आपके पास? एक हफ्ते पहले आई थी। एक हफ्ते पहले। जी। तो ये अमित जोशी हैं, उषा मेडिकल है, इनकी खैर मार्केट में दुकान है मेरठ में, और यहाँ पे पुलिस पहुंची थी एक हफ्ते पहले मुस्कान को लेकर के। मुस्कान ने अपने पूछताछ में बताया था कि उसने अपने पति को मारने से पहले एक नशे की दवाई दी थी, वो दवाई इसी दुकान से ली थी, और पुलिस यहाँ पहुंची, उस दवाई का पूरा ब्यौरा लिया इनसे। हालांकि इनका कहना है कि वो उस ग्राहक को नहीं पहचान पाए थे, लेकिन इतना जरूर आता जब वो ग्राहक आई थी तो अपने साथ एक बुजुर्ग शख्स को लेकर आई थी, जो बुजुर्ग शख्स उनके साथ थे, और जो टीवी पे उनके पेरेंट्स चल रहे थे वो बिल्कुल अलग थे। तो यानी किसी अन्य बुजुर्ग को यहाँ पे लेकर पहुंची थी। अब ये बुजुर्ग कौन है, किसके साथ यहाँ पर आई थी, ये पुलिस के लिए एक मिस्ट्री है, और पुलिस उस बुजुर्ग को भी तलाशने की कोशिश कर रही है। मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नव भारत, मेरठ।